राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में किसानों के क्या मुद्दे हैं? जब अब शीतकालीन बजट आने वाला है, हम जानते हैं हमारे साथ में किसान है यहाँ पर, उनसे जानते हैं किस तरह आप देखते हैं अब डबल इंजन की सरकार यहाँ पे राजस्थान में बन चुकी है। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार को लेकर के, चूंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें थी, तो हमारी कई कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर के दोनों ही सरकारों के अपने अपने तर्क होते थे, जिसके कारण किसान उससे वंचित होते थे और ज्यादा हम उस पर नैतिक दबाव नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार है, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई बहाना सरकार के पास नहीं रहेगा। और जो किसानों से जुड़ी हुई कृषि योजना है, जो किसान कल्याण की योजना है, वो सुचारू रूप से चलेगी। और जो हमारी बिजली को लेकर के बड़ी मांग है कि क्योंकि बिजली का तंत्र है वो पूरी तरह से 2 साल से फेल हो रखा है, जिस कारण से खरीफ और रबी सीजन की फसलें बर्बाद हो रही है और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आज हमने भी यहीं से भी मांग रखी है, हमारे जो प्रतिनिधि आए थे सरकार के उनको, कि तुरंत बिजली का समाधान किया जाए ताकि इस रबी सीजन की फसलों को बचाने के लिए भी उपाय हो। बाकी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो जिससे दीर्घकालीन ये जो समस्या बार बार आती है वो नहीं आए, और किसानों को जो 6,000 से 12,000 जो किसान सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा की थी उसे भी लागू करे। गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल की थी, उसको भी लागू करे। और जो बाजरा, इसबगोल और जो हमारी जौ, मक्का, इसकी खरीद को लेकर भी सरकार ने मात्रा बढ़ाने के लिए, दलहन तिलहन की भी खरीद की मात्रा बढ़ाने के लिए बात की है, उसको भी सरकार तुरंत लागू करे जिससे किसानों को लाभ हो सके। और जो तिलहन पर आयात शुल्क घटाया गया है जिसके कारण सरसों की बहुत ज्यादा कीमतें गिर गई है, उसको भी ठीक किया जाए और समर्थन मूल्य पर सरसों की पर्याप्त खरीद की जाए जिससे किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। देखिए, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार थी, उसने बिजली माफी और बिजली माफ की थी, कर्ज माफी की वादा किया था। और एक तरफ केंद्र की सरकार है जो विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए ला रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, किसान के साथ? नहीं, किसानों को ज्यादा राजनीति में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। हम तो ये है कि जो सरकार आएगी उस सरकार को किसानों के हित में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम 60 से 70 करोड़ आबादी किसानों की है और किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी तभी देश आगे विकास बढ़ पाएगा। इसलिए हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आएगी, लेकिन निश्चित रूप से हमारी मांग है कि किसानों को अपना कर्ज उतारने के लिए किसान खुद स्वावलंबी बने और अपना कर्ज चुका सके, ऐसी स्थिति में लाना है। बार बार किसान सरकार की ओर न तकाए, किसान स्वावलंबी बने, ऐसी कुछ ठोस योजना आनी चाहिए। जो बिजली फ्री करने की जो बात थी वो केवल घोषणा थी और उसमें अनेक शर्तें लगाई, जिसके कारण कुछ किसानों को उसका लाभ मिल पाया और 90% से ज्यादा किसान उससे वंचित हो गए थे। कर्ज माफी की बात की गई थी, जो पूर्व की वसुंधरा सरकार ने जो सहकारिता के किसानों के ऋण माफ किए थे वही कर दोबारा इस सरकार ने माफ किए। उसका कुछ ज्यादा वृहद स्तर पर किसानों को फायदा नहीं मिला। राष्ट्रीय बैंक है, उसका कर्ज अभी भी बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ठोस जो योजना आएगी, सिंचाई का पानी किसानों को मिलेगा, पर्याप्त बिजली मिलेगी, फसलों की कीमतें मिलेगी, तो किसान खुद अपना कर्ज चुका पाएंगे। उस स्थिति में हम लाना चाहते हैं, हम किसी प्रकार की खैरात नहीं चाहते हैं। क्या सोचते हैं आप भाई साहब, किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में? किसानों के मुद्दे तो लोकसभा में यही रहेंगे कि किसानों को एक तो पर्याप्त पानी चाहिए, नदियों से नदियाँ जोड़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, अभी तक ये पार हुई नहीं उसकी मंशा। और सरसों सागर बांध बिलेड़ा में सबसे बड़ा बांध है और उसमें मतलब पानी की बड़ा क्षमता लगे, कहीं से पानी लेके यमुना से आता है, वो सर्वे करा के इसमें पानी की योजना बढ़ावा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। में किसानों का यही मुद्दा है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी मोदी सरकार ने कि आपकी 2022 तक किसानों का आय हो जाएगी दुगुनी। अभी तक तो दुगुनी हुई नहीं है। कभी किसानों के भाव आते, अभी जीरे के भाव आए, मान लो 60,000 में जीरा बिका, जैसे किसान ने फसल बुआई किया अभी भाव 25,000 आ गया, तो किसान को तो वो तो पड़ता ही नहीं पड़ेगा। फिर भाव कहाँ से मिलेंगे? भाव तो मिलते हैं उद्योगपतियों को। 60,000 में बिकने वाला जीरा 20 से 25,000 हो गया, अभी कोई बढ़िया फसल होगी उसके दाम घट जाएंगे। तो फसलों पे ब्रेक लगना चाहिए कि ये भाव निरंतर रहने चाहिए किसानों को मिलने वाले। किसानों को जैसे भी बढ़िया फसल होती है उसके भाव गिरा देते हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ये मुख्य बिंदु है किसानों का। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये पारदर्शी होनी चाहिए। ये बहुत कठिन है किसानों, इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा जो है वो पूरा उद्योगपतियों को, जैसे फसल बीमा कंपनी है उन्हीं को मिल रहा है। ये फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। और इसमें एक काला कानून है, इसमें हम आरटीआई नहीं लगा सकता किसान की, मेरा भाई फसल बीमा का जो पैसा मिला है कि नहीं मिला है। ये 2005 में एक इसके अंदर कानून ऐसा काला डाला हुआ है कि किसान आरटीआई लगा के पूछ नहीं सकता है कि चाहे मेरा पैसा किसी और ने उठा के खा लिया तो भी कुछ पता नहीं चलता है। ये ऐसी हालत है किसानों की। अब डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है कुछ सुधार होगा? जरूर संभावना है, किसानों की आशा और अपेक्षा भी है कि होगी। अभी जरूर मानते हैं कि डबल इंजन सरकार में किसानों का भला होने वाला है।
क्या किसान के क्या मुद्दे हैं लोकसभा किसान की समस्या हल करवा मुद्दो है कई कई समस्या है आप रे फसल बीमा है मानो कोई अभी नहीं कोई योजना और लाभ नहीं मिले आपने कोई खास नहीं हो मौजूद है क्या दिया ना और भी कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं। क्या भाई साहब क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दा कही रहेगा लोकसभा चुनाव? लोकसभा मुद्दत और किसानों है साहब हम कहीं बताऊं थाने नेता तो कह जाना कोई बड़े एक बात मैं कह दूं हमें राम जी की स्थापना होगी राम राज्य की स्थापना होगी बीजेपी वाला हैंग अब आप कहो के भाई राम राज्य की स्थापना इनमें थोड़ा कोई भ्रष्टाचार मिल खड़ा है कई कई भैया अपने वास्ते बे राक्षस रूप काम करे मारो खात्मो करनो पड़ी बोर्ड में कोई होना ही नहीं हां मारो खात्मो करने वास्ते और सरकार तो थे योजना पहुंचा दो बात पहुंचा दो मोदी जी की सरकार आएगी राजस्थान में भी। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है मोदी जी ज्यादा आदमी है लेकिन मामला बीच उजा पर बीजेपी से कई फर्क है 20 करो हमारी योजना फाइल पड़ी है कोई बंद कर रहे थे कहीं नहीं करो भेजे को नहीं मानो कोता कहते इतो पुलिस ले बिजली में फोन कर एसडीएम ऑफिस नु कट जाओ तो पे भी नो काम हिर के को कया देवन बच्चे तो राक्षस है। ये किसान थे हमारे साथ में जिन्होंने बताया कि किसानों के क्या मुद्दे लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।